हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कुछ लोग किस तरह राष्ट्रीय हितों पर चोट करने वाली जनहित याचिकाओं के सहारे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है वह याचिका जिसमें यह मांग की गई कि रोहिंग्याओं को निष्कासित न किया जाए। इस मांग पर जोर देने के लिए यह फर्जी कहानी गढ़ी गई कि रोहिंग्याओं को जबरन निकाला जा रहा है और उन्हें लाइफ जैकेट देकर समुद्र में छोड़ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर करने वालों को जमकर फटकार लगाई, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाता? आखिर ऐसी शरारतपूर्ण याचिका सुनी ही क्यों गई? यह याचिका देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने रोहिंग्याओं के प्रति प्रेम को ही प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह कुछ लोग मानवता सदाशयता की आड़ में भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। आखिर अवैध रूप से भारत आए रोहिंग्याओं को क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्हें अवैध रूप से भारत लाने और देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। बंगाल से लेकर दिल्ली तक में सक्रिय ये गिरोह रोहिंग्याओं के साथ बांग्लादेशियों को भी अवैध तरीके से देश में घुसाते हैं और फिर उन्हें असली नकली भारतीय पहचान पत्रों से लैस करने लगते हैं। आखिर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से किया जाने वाला खुला खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? यह सहज सामान्य बात नहीं कि बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में घुसपैठ करके आए रोहिंग्याओं ने दिल्ली से लेकर जम्मू, हैदराबाद, चेन्नई तक में अपना ठिकाना बना लिया है। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि उन्हें किसी साजिश के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा रहा है। कहना कठिन है कि देश में कितने अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों की संख्या जानना और भी कठिन है। अभी हाल में अकेले गुजरात में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी पाए गए थे। यह पहली बार नहीं है जब रोहिंग्याओं को देश में आने देने, रहने देने और उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह सुविधाएं देने की वकालत की गई हो। इसके पहले भी इस तरह की कोशिश
होती रही है। विराम कुछ ही दिनों पहले कालिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण ने एक याचिका में कुछ ऐसी ही मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि गैर भारतीयों के साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, भले ही उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला हो। विराम भारत ने सदियों से दुनिया भर के सताए गए लोगों को शरण दी है, लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। विराम जो घुसपैठिए देश के संसाधनों पर बोझ बनने के साथ सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, उन्हें तो निकाल बाहर करना ही होगा। पूर्ण विराम।